अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 4 के लास्ट ऑर्गेनेलिस जो कि हैं लाइसोसोम्स। इसके बाद हम सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो लाइसोसोम्स को हम स्टार्ट लेते हैं कि होते क्या है लाइसोसोम्स। इन द मिड 20th सेंचुरी अ बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रैन डी डूव ने एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइसोसोम्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। लाइसोसोम दो वर्ड से मिला है। लाइसो मीन स्प्लिटिंग यानी कि तोड़ना, एंड फॉर्म्स मीन बॉडी यानी कि ऐसी बॉडी जो किसी जीवों को तोड़ फोड़ का शिकार करती है। इसका फंक्शन क्या होता है? ब्रेक डाउन। इसके अंदर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी चीज़ को हजम कर लेते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है? ब्रेक डाउन। यानी कि सारी की सारी फूड की ब्रेक डाउन जो होती है वो लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है। एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल, और सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी भी ब्रेक डाउन करना लाइसोसोम का फंक्शन है। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन और लाइसोसोम फ्यूज विद द वैक्यूल। जब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो ये वैक्यूल के साथ जो है वो मर्ज हो जाता है। दे कंटेन द टारगेटेड मटेरियल, और इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूल्स के अंदर टारगेटेड मटेरियल्स होते हैं जिनको डाइजेस्ट किया जाना ज़रूरी हो जाता है या जिनकी ब्रेक डाउन ज़रूरी होती है। एंड इट्स एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल। अब जिस मटेरियल की ब्रेक डाउन ज़रूरी होती है वो मटेरियल जाता है वैक्यूल में। वैक्यूल आपने प्लांट के अंदर भी देखा था और एनिमल में भी। एनिमल में सेंटर में होता है और प्लांट में थोड़ा सा साइड में, क्योंकि मेच्योर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है और एनिमल सेल में जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो जब भी किसी फूड पार्टिकल को या किसी जो है वेस्ट मटेरियल को की ब्रेक डाउन ज़रूरी होती है तो वो वेस्ट मटेरियल वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है, जिसे टारगेटेड मटेरियल कहा जाता है, जिस पे निशाना होना चाहिए, जिस पे निशाना होता है। तो क्या करता है लाइसोसोम? लाइसोसोम के एंजाइम्स जो हैं बेसिकली उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या है? टू ब्रेक डाउन, कि इसने किसी भी फूड के पार्टिकल को या वेस्ट मटेरियल को सेल के अंदर ब्रेक करना होता है। तो लाइसोसोम का फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स विद इन द सेल। लाइसो मीन स्प्लिटिंग, टू ब्रेक डाउन, और सोम्स मीन बॉडीज़। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है जो आपकी बुक से ली गई है। इसमें आपको टारगेटेड मटेरियल के कुछ पीस नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको फ्यूजन नज़र आ रही है। फ्यूजन यानी कि मिक्स करना, मर्ज कर देना, मिलना। वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है और वैक्यूल के अंदर आपको नज़र आ रहा है टारगेटेड मटेरियल। अब क्या करता है कि हमारे पास लाइसोसोम उस टारगेटेड मटेरियल के साथ अटैच होता है और वहाँ पे जाके उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये फंक्शन है लाइसोसोम्स का कि इसने टारगेटेड मटेरियल यानी कि वैक्यूल के साथ मर्ज होना होता है और उसके बाद टारगेटेड मटेरियल की ब्रेक डाउन करनी होती है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यूज़ करते हुए। अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को इस्तेमाल करता है और वहाँ पे जाके ये ब्रेक डाउन करता है टारगेटेड मटेरियल की, चाहे वो फूड पार्टिकल हो या चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो सेल के अंदर, उसकी ब्रेक डाउन करना किसका काम होता है? लाइसोसोम्स का। साथ में आपको गोल्जी अपरेटस भी नज़र आ रहा है जो फूड के पार्टिकल्स को बेसिकली पैक करता है, जो प्रोटीन्स को पैक करता है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से जो प्रोटीन आते हैं या मटेरियल आते हैं उनको पैक करके जो है वो ये सेल के अंदर सर्कुलेट करता है और उसी की ब्रेक डाउन करना जो है वो किसका काम है? लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स आर द ऑर्गेनेलिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन सेलुलर वेस्ट। दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स. Lysosomes have a low pH on the inside, meaning they are acidic, that allows the digestive enzyme to work. कि ये तेज़ाबियत इसकी बहुत ज़्यादा होती है और ये इसके लिए इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इजीली काम कर सकते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड पार्टिकल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स की। इसके बाद हम देख लेते हैं ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, सेंट्रोसोम आपने देखा था। जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे, आपने न्यूक्लियस देखा था, जो है न्यूक्लियर एनवेलप देखा, आपने न्यूक्लियोलस देखा, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स आपने देखी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स इटसेल्फ आपने देखे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। गोल्जी ऑपरेटस आपने देखा, गोल्जी वेसिकल्स के बारे में आपने देखा, और जो है इसके बाद न्यूक्लियोलस के बारे में आपने स्टडी किया। ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिस आप प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी करके आए हैं। अब मज़ीद एक ही टाइप हमारे पास रह गई है और वो है सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम क्या होता है और ये कैसे बनता है, ये अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, ये हम नेक्स्ट सेंट्रियोल्स के टॉपिक में जाकर देखते हैं कि सेंट्रियोल्स होते क्या हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गेनेली सेंट्रियोल्स। अब इसमें हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स होते क्या हैं।
Animals and many unicellular organisms have hollow and cylindrical organelle known as centrioles। कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, और जब वो तमाम जानदार जिनके अंदर सिंगल सेल मौजूद होता है, और जितने भी दूसरे जानवर हैं उनके अंदर एक होलो मीन खाली और सिलेंड्रिकल एक सिलेंडर शेप ऑर्गेनेली मौजूद होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेंट्रियोल्स। और हर सेंट्रियोल जो है वो बना होता है मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का वर्ड आपने देखा था जब हम पढ़ रहे थे साइटोस्केलेटन, तो उसके अंदर आपने देखा था कि जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट से मिलके बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 डिफरेंट टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, तो वो मिलके एक बंच बनाते हैं, एक ट्रिपलेट बनाते हैं, और इस तरह के टोटल 9 सेंट्रियोल मौजूद होते हैं एक एनिमल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस आपको पता है कि एनिमल सेल के सेंटर में मौजूद होता है, और उसके बाहर मौजूद होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स और कलेक्टिवली इन 2 सेंट्रियोल्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं सेल डिवीजन के लिए। यहाँ से जो है वो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे पास की सेल डिवीजन होती है। बेसिकली क्रोमोसोम्स खुद को अरेंज करते हैं इसके ऊपर, जो आपने माइटोसिस और मियोसिस देखा था प्रीवियस क्लास में, और नेक्स्ट आने वाली लेक्चर्स में, नेक्स्ट आने वाली यूनिट में हम उसको मज़ीद डिटेल में देख लेंगे कि हमारे पास सेल डिवीजन कैसे होती है। माइटोसिस और मियोसिस के केस में कि स्पिंडल फाइबर जब बनते हैं तो उसके सेंटर में पहले क्रोमोसोम अटैच होते हैं, और जब वो एक जो है वो स्पिंडल ग्रूव बनना स्टार्ट होती है तो फिर 2 सेल डिवाइड होते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर किस वजह से बनते हैं, सेंट्रोसोम की वजह से बनते हैं। और कुछ सेल के अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये आपने देखा था साइटोस्केलेटन के अंदर भी सीलिया और फ्लैजेला को हमने डिटेल में देखा था। तो सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, और ये सेल डिवीजन, इनका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन करवानी होती है सेंट्रियोल्स ने। अब इस डायग्राम में जो आप ही की बुक से ली गई, आपको ये डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। अब ये टोटल 27 है आपके पास, लेकिन ये सेंट्रियोल्स कितने बनते हैं, 9, यानी कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके एक सेंट्रियोल बना रहे होते हैं। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, 3 ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स मिलते हैं, तो एक सेंट्रियोल बनता है। इसी तरह टोटल 9 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, मीन के टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं इस डायग्राम के अंदर। ये एक साइड व्यू आपके पास कि ये सिलेंडर की तरह होते हैं, सिलेंडर की तरह मौजूद होते हैं, और बीच में से ये बिल्कुल खाली होते हैं। ठीक है, और ये आपको ओवरहेड व्यू नज़र आ रहा है कि ये 3 का जो है वो एक ट्रिपलेट बना होता है, और ये टोटल 9 होते हैं सेंट्रियोल्स हमारे पास किसी भी सेल के अंदर। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें 2 सेंट्रियोल्स यानी कि टोटल जो है वो 6 माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो वो आउटर साइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख लें, लास्ट ऑर्गेनेली हमारी है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसमें देख लेते हैं। वैक्यूल्स और फ्लूइड फील्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, एक तो इसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब ये डिफरेंस हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में देखा, कुछ में डबल मेम्ब्रेन थी, कुछ में सिंगल मेम्ब्रेन थी हमारे पास। अब देखिए हमारे पास तो ये क्या है, फ्लूइड फील्ड के इसके अंदर फ्लूइड, इसके अंदर लिक्विड मौजूद होता है। सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, जो सेल्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल जब मैच्योर हो जाता है तो उसके सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो सारे फ्यूज़ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है सेंटर में। अब इसके बाद हम देखें तो जो एनिमल सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में मौजूद होता है, और प्लांट सेल में जो है वो न्यूक्लियस पेरीफ्री में यानी कि थोड़ा साइड में पुश हो जाता है लार्ज वैक्यूल की वजह से। सेल जो है इस स्टेट में वो टर्जिड यानी कि फूल जाता है। अब देखें तो मैनी सेल टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को अपने फूड वैक्यूल के ज़रिए लेकर जाते हैं अपने अंदर, और लाइसोसोम्स के ज़रिए डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट मटेरियल को। आपने लाइसोसोम्स का फंक्शन देखा था कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये ब्रेक डाउन करते हैं फूड की और वेस्ट मटेरियल की। तो वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन वो
कैसे करेंगे, जब वो वैक्यूल के साथ मर्ज हो जाते हैं। वैक्यूल में सारे के सारा फूड और वेस्ट मटेरियल जो है वो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है क्योंकि वो टारगेटेड मटेरियल होता है। तो लाइसोसोम उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि वेस्ट को उनकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं उनकी ब्रेक डाउन के बाद। तो ये आपने देखा वैक्यूल्स। अब तक हमने बहुत सारी ऑर्गेनेलिस के बारे में स्टडी किया। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन थी, कुछ डबल मेम्ब्रेन थी, कुछ का फंक्शन था रिस्पायरेशन में, कुछ प्रोटीन बना रही हैं, कुछ आपके पास वेस्ट मटेरियल की ब्रेक डाउन कर रही हैं, कुछ उनको एब्जॉर्ब कर रही हैं। यानी कि हर ऑर्गेनेली का अपना एक ख़ास फंक्शन होता है सेल के अंदर और वो अपने लिहाज से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो आपने ये वैक्यूल के बारे में भी देख लिया, प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस भी देख लिया। अब ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये एनिमल सेल की नहीं बल्कि प्लांट सेल की डायग्राम है। इसमें आप देख लें तो प्रॉपर इसकी शेप है, इसके पास सेल वॉल है और सबसे मेन डिफरेंस ही आपने यही देखा था कि स्ट्रक्चर में सेल वॉल होती है, प्लांट के पास और एनिमल के पास नहीं होती। इसका वैक्यूल आप देखें तो बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और जो है वो इसके आसपास बाकी ऑर्गेनेली सारे के सारे मौजूद है। इसका न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे है, सेंटर में मौजूद नहीं है और एक ही लार्ज वैक्यूल है। ये एक मैच्योर प्लांट सेल की डायग्राम है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के जो हैं वो ऑर्गेनेलिस नज़र आ रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आपने देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरोक्सीसोम्स। अब ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है एनिमल सेल की, जिसमें जो वैक्यूल है वो छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स नज़र होते हैं। जैसे कि आपको ये ब्लू कलर का वैक्यूल नज़र आ रहा है और ऊपर दो और वैक्यूल नज़र आ रहे हैं। इसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है क्योंकि आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल वॉल नहीं है क्योंकि मेन डिफरेंस ही यही है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस आता है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। और साइटोप्लाज्म भी आपको एक फ्लूइड नज़र आ रहा है। तो ये और सेंट्रोसोम्स भी आपको फील हो रहे हैं एनिमल सेल के पास के जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं और ये दो होते हैं बेसिकली हमारे पास, इनको कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहा जाता है, सेंट्रियोल्स को। अब यहाँ पे जो है वो आपने डिफरेंट टाइप के फंक्शन देखे, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे। आपने ये देखा कि कौन सा ऑर्गेनेली कैसे परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। आपने सेल वॉल देखी, सेल मेम्ब्रेन देखी, साइटोप्लाज्म देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल, लाइसोसोम्स, ये बहुत सारे ऑर्गेनेलिस हमने देखे, इनका फंक्शन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा, स्मूथ भी देखा, रफ भी देखा, प्रोटीन कौन सा बनाता है, मटेरियल को डाइजेस्ट कौन सा करता है, हमारे पास पैकेट्स गोल्जी वेसिकल्स कैसे बनाते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन आपने डिटेल में देखे। और ये हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन था सेल का कि हमारे पास एनिमल और प्लांट सेल किस तरह का होता है। कल हम डिफरेंस देखेंगे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के बीच में और मज़ीद आगे चलेंगे हम डिफरेंट टिश्यूज़ की तरफ। थैंक यू सो मच।